Bismillahirrahmanirrahim. My name is Najam Askari Advocate, and my topic is Article 10 of the Constitution of Pakistan, which gives safeguards against unlawful arrest and detention. Similarly, sections of Criminal Procedural Code like Section 60 of CRPC, 61 CRPC, 81 CRPC एंड 81 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी वो भी सिमिलरली हमें सेफगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन। एंड माय टॉपिक इज कि ये जो सेक्शंस हैं और आर्टिकल 10 है, क्या आया कि ये कंसिस्टेंट हैं एक दूसरे के साथ, और स्पेशली ये जो सेक्शंस हैं 60, 61, 81, 85 ऑफ सीआरपीसी, क्या ये कंसिस्टेंट हैं और वैलिड हैं, और इनकी वैलिडिटी क्या है अगर हम इसको कंपेयर करें आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील करता है दो तरह की डिटेंशन को, एक फॉर्मल डिटेंशन को और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन को। फॉर्मल डिटेंशन और रेस्ट, इसमें जो क्लॉजेज हैं क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ये डील करती हैं फॉर्मल डिटेंशन एंड अरेस्ट किसी भी शख्स की, चाहे उसमें वारंट के साथ हो अरेस्ट हो और विदाउट वारंट अरेस्ट हो। और क्लॉजेज जो 3 to 9 क्लॉजेज हैं ऑफ आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, वो डील करती हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को। अब क्लॉज 1 के मुताबिक अरेस्टी को जो गिरफ्तारी की वजूहात जल्द अज जल्द बताई जानी ज़रूरी है और उसको उसका मर्जी का वकील करने दिया जाएगा। क्लॉज 2 के मुताबिक ऑफ आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अरेस्टी को 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना ज़रूरी है। ये आर्टिकल 10 जो है ये लिबर्टी और लाइफ और उसकी ये जो अरेस्ट और डिटेंशन है, इसको वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वो इसलिए फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड की गई है अनलॉफुल अगेंस्ट अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन को, कि ये जो सब लेजिस्लेशन है ऑर्डिनरी होती है किसी भी कोड की या किसी और लॉ अगर बनता है सब ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन के हो, तो उसके अगेंस्ट इसको प्रोटेक्शन दी जाए अनलॉफुल ये अरेस्ट को और डिटेंशन को, इसलिए इसको ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दी गई है इसको। अब क्लॉज 3 to 9 जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को डील करता है, उसके मुताबिक कोई शख्स की जो गिरफ्तारी है वो पनिशमेंट के तौर पे नहीं होती, ना ही उसका ट्रायल करना मकसद होता है। वो होता है पब्लिक सेफ्टी और ऑर्डर को मेंटेन करना, और जो अरेस्टी है उसकी लाइफ वगैरह की प्रोटेक्शन करना। अब इसी से मिलते-जुलते ही हैं ये हमारे सेक्शन जो कोड के हैं, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के हैं। उसमें आर्टिकल 60 और 61 ये डील करता है अरेस्ट बाय पुलिस विदाउट वारंट। अब 60 में अगर विदाउट वारंट किसी बंदे को गिरफ्तार किया पुलिस ने, वो जल्द अज जल्द मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेगी विदाउट एनी डिले, और या उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने पेश करेगी। अब 61 के मुताबिक पुलिस अन वारंट के तौर पे जो करेगी, गिरफ्तार करेगी विदाउट वारंट, वो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। जबकि 81 के मुताबिक पुलिस किसी भी बंदे को गिरफ्तार करती है विद वारंट फ्रॉम गेटिंग द वारंट फ्रॉम द कोर्ट, और विदाउट डिले उसको अदालत में पेश करती है। जबकि 81 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी के मुताबिक पुलिस गिरफ्तार शख्स को एसपी के सामने पेश करेगी। अब अब ये जो फॉर्मल डिटेंशन है और प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसमें से जो स्पेशली जो फॉर्मल डिटेंशन है, उसमें से एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड राइट्स क्या निकलते हैं अंडर आर्टिकल 10 की क्लॉजेज 1 और 2 के मुताबिक। उसमें सबसे पहली एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड राइट ये निकलते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट मस्ट एग्जिस्ट करते हों, मैक्सिमम पीरियड फॉर प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स है, ये मैक्सिमम पीरियड है, जल्द अज जल्द करना चाहिए उसको। अगर किसी वजह से पुलिस 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती आर्टिकल 10 के मुताबिक, तो वो
क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 67 के मुताबिक मजिस्ट्रेट से स्पेशल ऑर्डर उसका लेगी, वरना ये गिरफ्तारी जो है ये वॉइड तस्वर होगी है और इलीगल तस्वर होगी। नंबर 3 इसका जो एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड राइट निकलता है वो ये है कि ये जो राइट टू काउंसल है फॉर अरेस्टिंग, वो उसको पुलिस स्टेशन के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर ही वो प्रोवाइड करना ज़रूरी होगा। अब ग्राउंड्स क्या हैं कि किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ, इसमें एक रोशन बिजिया केस है और एक सुगरा बीबी केस है। रोशन बिजिया केस के मुताबिक पीएलडी 1966 सुप्रीम कोर्ट 268 के मुताबिक और सुगरा बीबी केस पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 के मुताबिक कि एनी प्रूडेंट मैन अगर वो बिलीव करे कि गिरफ्तार शख्स ने कि ये या सस्पेक्ट जो पर्सन है उसने किया है या किया है, कोई जुर्म किया है, अगर प्रूडेंट मैन ये समझे कि बज़ाहिर हालात वाक़या से ही लगता है, तो वो एक मुनासिब ग्राउंड्स होंगी और उसको ये कन्वे करना भी ज़रूरी होगा उसको। अब अगर नॉट प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट, अरेस्टेड पर्सन को नॉट प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? उसमें एक केस है मंजूर इलाही केस पीएलडी 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 66 उसके मुताबिक मंजूर इलाही को वारंट के साथ गिरफ्तार किया गया लाहौर में और उसको फिर ले जाया गया कोहलू बलूचिस्तान के वहाँ पे पीपीसी के ऑफेंसेस का ट्रायल होना था और वहाँ पे उसको डिटेंशन कर दिया गया, कैद कर दिया गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो स्टेट की तरफ से ये आर्गू किया गया कि ये अरेस्ट की जो इब्तदाई इलीगैलिटी है ये मटेरियल नहीं है और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रायल के ऊपर। तो इस व्यू को और उनकी जो प्ली थी उसको रिपेल्ड किया गया बाय जस्टिस यकूब अली ने रिपेल किया और कहा कि हम इस टाइम सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी की लीगैलिटी और इलीगैलिटी को देख रहे हैं। अगर ये फाउंड हो जाता है कि ये आपने इलीगल ही एक्ट किया है, तो इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा मुल्ज़िम को और आपको दोबारा आप उसको गिरफ्तार करेंगे और इसकी ये जो गिरफ्तारी है, ये वॉइड तस्वर होगी। और यही व्यू जो है वो फिर आगे चला और 2005 सुप्रीम कोर्ट एससीएमआर में पेज 1666 2005 सुप्रीम कोर्ट में अनवारुल हक केस में भी यही कहा गया और 1999 के ये जो नेशनल हमारा अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, उसमें भी यही कहा गया कि अगर आप विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश करते, तो ये जो गिरफ्तारी है वो तस्वर होगी और बंदे को डिस्चार्ज करने के बाद दोबारा से गिरफ्तार किए करना पड़ेगा पुलिस को। अब एक और इसमें फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया आर्टिकल 10 के मुताबिक वो ये कि डिफेंडेंट बाय कौंसल और कंसल्ट बाय कौंसल। इससे पहले क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड में अंडर सेक्शन 340 का सब सेक्शन 1 के मुताबिक कौंसल का जो डिफेंड करना है ये ट्रायल राइट था, उसका ट्रायल के स्टेज के ऊपर राइट मिलता था, उससे पहले नहीं कोई इसका कोई वजूद नहीं था। लेकिन अंडर आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये राइट दे दिया गया डिफेंड करने का और कंसल्ट करने का कौंसल के साथ ये दे दिया गया है एट द इन्वेस्टिगेशन स्टेज एट पुलिस स्टेशन के ऊपर ये दे दिया गया है इसको। वरना क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड का सेक्शन जो है 340 उसकी क्लॉज 1 उसके मुताबिक ये पहले ट्रायल राइट था। अब इसमें ये भी है कि चाहे आर्टिकल 10 ए के मुताबिक चाहे इसका वारंट इशू हो या विदाउट वारंट अरेस्ट हो, दोनों सूरतों में ये जो इसको फॉर्मल डिटेंशन के ये जो प्रोवाइड किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं, ये अप्लाई करेंगे। अब पर्पज़ क्या है अरेस्टी का बिफोर मजिस्ट्रेट को पेश करने का पर्पज़ क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अरेस्टी है उसको फ़ौरन इमीडिएटली आप लेके आएँ अंडर जुडिशियल रिव्यू ऑफ मजिस्ट्रेट। इसका मतलब ये है कि वो मजिस्ट्रेट एग्ज़ामिन करे कि आया कि कोई ग्राउंड वगैरह भी है इसको अरेस्ट करने की कि नहीं? और
अगेन कोई और ग्राउंड है इसको फर्दर डिटेंशन में रखने के लिए, इसलिए ये पर्पज़ है इसको को फौरन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए इसको। अब जो मैक्सिमम पीरियड है फॉर प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, अगर किसी वजह से आप विदिन 24 आवर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते मजिस्ट्रेट के सामने, तो आपको सेक्शन 67 ऑफ सीआरपीसी के मुताबिक एक स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, वरना ये नल और वॉइड हो जाएगी इसकी जो गिरफ्तारी है अकॉर्डिंग टू मंजूर इलाही केस के मुताबिक, कि जहां उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तारी जो है वो वॉइड है क्योंकि आपने मुतलका मजिस्ट्रेट में मंजूर इलाही को पेश नहीं किया और उसको डिस्चार्ज करके दोबारा गिरफ्तारी वगैरह होगी, और उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसका ट्रायल के लिए, चूंकि उसको चाहिए था कोलू बलूचिस्तान में उसका ट्रायल होना था, तो वहां पे बंदे को डिटेंशन किया हुआ उसको, तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो सेक्शंस हैं क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के, जिसमें सेक्शन 61, सेक्शन 60 जो कि डील करता है विदाउट वारंट अरेस्ट को, और सेक्शन 81, 85 ये वारंट के साथ किसी शख्स को गिरफ्तार करना है। ये इनकी वैलिडिटी क्या है? आर्टिकल 10 के मुताबिक क्या ये कंसिस्टेंट हैं? तो बज़ाहिर ये कंसिस्टेंट हैं, लेकिन इसका वो पार्ट टू दैट एक्सटेंट वो इनकंसिस्टेंट है, जो कि इनको कोर्ट से निकालना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 10 के अगेंस्ट हैं। वो ये हैं कि पुलिस अगर 60 सेक्शन 60 के मुताबिक पुलिस गिरफ्तार को जल्द अज जल्द मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने पेश करे। अब ये जो पुलिस इंचार्ज है, ऑफिसर इंचार्ज है, ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है आर्टिकल 10 के मुताबिक, क्योंकि आर्टिकल 10 मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का कहता है। और ऐसे ही ये जो आर्टिकल सॉरी सेक्शन 85 है ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड का, वो ये कहता है कि पुलिस गिरफ्तार को एसपी के सामने पेश करेगी। इस हद तक भी ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है आर्टिकल 10 के मुताबिक, क्योंकि आर्टिकल 10 अगेन कहता है कि इसको मजिस्ट्रेट के सामने आपने पेश करना है। तो इस हिसाब से ये फ्यू यानी एक्सटेंड जो है इसका, यहाँ तक कि 60 सेक्शन के मुताबिक इंचार्ज ऑफ पुलिस के सामने पेश करना, ये इनवैलिड है, आर्टिकल 10 के अगेंस्ट है। और ऐसे ही 85 के मुताबिक पुलिस जो गिरफ्तार करेगी उसको एसपी के सामने पेश करेगी, ये भी अगेंस्ट है आर्टिकल 10 के मुताबिक। थैंक यू।